दोस्तों, आज का है मुशायरा शायरात जो समीर फैज़ी साहब की कन्वीनरशिप में 102वां मुशायरा है। आपकी अपनी सरजमीन का एक बेलौस खादिम उर्दू ज़बान का जो आज के इस मुशायरे को सजाए हुए है, इस मुशायरे की ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर लिए हुए है और हिंदुस्तान भर की शायरात आज के मंच पर आपकी निगाहों की जीनत बनी हुई हैं। ये उर्दू ज़बान की मोहब्बत है। दोस्तों, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से मैं चंद कलमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि उर्दू इन दिनों जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, खुद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ज़बान उर्दू वही ज़बान है जिसके ताल्लुक़ से यहाँ तक कहा गया है कि कोई उर्दू में गाली भी दे तो हमें अच्छा लगता है। उर्दू वही ज़बान है कि एक जाहिल आदमी अगर उर्दू बोल रहा हो तो वो पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता मालूम होता है। दोस्तों, उर्दू के ताल्लुक़ से यूँ भी कहा गया कि उर्दू दहशतगर्दों की ज़बान है, उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा था कि अगर उर्दू को कोई मुसलमानों की ज़बान कहता है तो वो मेरे ऊपर जुल्म करता है। एक गैर मुस्लिम आदमी कह रहा है कि कोई उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहता है तो वो मुझ पर जुल्म करता है। दोस्तों, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो सऊदी अरबिया में पैदा होती। उर्दू मुग़लों की ज़बान होती तो अफ़गानिस्तान में पैदा होती। उर्दू अगर बुद्धिस्टों की ज़बान होती तो नालंदा में पैदा होती। उर्दू अगर आर्याओं की ज़बान होती तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में पैदा होती। उर्दू हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए पैदा हुई है कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा होने वाले एक एक सेकुलर माइंड इंसान की ज़बान है। उर्दू आपकी ज़बान है, उर्दू हमारी ज़बान है। उर्दू के ताल्लुक से दोस्तों, आप उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है कि आप उर्दू अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। एक मैसेज के तौर पे, एक पैगाम के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ। मुशायरा चलता रहेगा, आप लोग शायरात को अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहोगे, शेर सुनते रहोगे। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे 4 मिसरे याद आते हैं। राम प्रकाश बेखुद ने कहा था कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मीं की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मीं की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। दोस्तों, आज मजबूरी है कि हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी और हिंदी सिखानी चाहिए, ज़रूरी भी है, मगर उसको तहज़ीब याफ्ता होने के लिए हमें उर्दू भी सिखानी चाहिए। उर्दू के ताल्लुक़ से कहा गया दहशतगर्दों की ज़बान है, नहीं दोस्तों। उर्दू की पैदाइश आप जाइए, कुछ सदी कबल जाइए। इस हिंदुस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान, सरहिंद, बुखारा से आने वाले लोग जो तिजारत के लिए आते तो उनकी ज़बानें अलग थी। हिंदुस्तान में बुर्ज भाषा, संस्कृत भाषा बोली जाती थी और दीगर ज़बानें बोली जाती थी। जो ज़बान दो अलग अलग तबके और अलग अलग ज़बान रखने वालों के मिलाप से पैदा हुई हो, वो फूट कैसे डाल सकती है, वो नफ़रत कैसे बो सकती है। जो ज़बान लोगों के मिलाप से पैदा हुई है वही उर्दू ज़बान है और उर्दू ज़बान का मिशन रहा है हर दौर में मोहब्बत करना, मोहब्बत को आम करना। और आज का यह मुशायरा उर्दू के लिए सजाया गया है। ये शायरात जिनके कांधों पर अपने घरों की जिम्मेदारियां हैं, ये भी उर्दू की मोहब्बत में उस बोझ को संभाले हुए आप लोगों के सामने तशरीफ लाएंगी, शेर पेश करेंगी, उर्दू को फरोग देंगी। एक मरतबा जोरदार तालियां तमाम शायरात के लिए होनी चाहिए।